अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि दानिश अली जो बीएसपी के सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। क्योंकि आप देखिए रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं, उनके द्वारा इन पर टिप्पणी की गई है और इन्हें बहुत सारे शब्द बोले गए हैं, आतंकवादी बोला गया है, मुल्ला बोला गया है। तो आज हम लोग दानिश अली के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और याद रखिए, इनका भी विवादों से पुराना नाता रहा है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये आप देखिए रमेश बिधूड़ी हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर। तो आप देखेंगे कि जो इन पर दानिश अली शुरुआत से ही विवादों का हिस्सा भी रहा है। कभी वे पीएम मोदी को अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं, तो कभी वे टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी बता देते हैं। और गुरुवार को आप देखते हैं लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बहस के दौरान भाजपा सांसद दानिश अली के बीच टोकने पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने उन्हें उग्रवादी आतंकवादी बता दिया। और बाद में लेकिन आप देखते हैं कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है ना, उन्होंने माफी भी मांग ली है उसके लिए। और देखिए इनका अगर हम लोग कैरियर की बात करें तो दानिश अली फिलहाल अमरोहा संसदीय क्षेत्र से बसपा के सांसद हैं और वो मूल रूप से हापुड़ के रहने वाले हैं। दानिश अली ने अपने कैरियर की शुरुआत जनता दल सेकुलर से की थी। उन्हें पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया था और धीरे धीरे पार्टी के मुख्य चेहरा बन गए थे। कर्नाटक चुनाव 2018 के परिणाम के बाद जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन कराने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली थी, मायावती की पार्टी ने उन्हें अमरोहा से उम्मीदवार बनाया था और 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। देखिए अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, वोट डालने भी आप लोग जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो वही विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। 2019 के चुनाव में प्रचंड लहर के बावजूद वे अमरोहा चुनाव से जीत गए थे। इसके बाद वे लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता भी चुने गए। बता दें कि दानिश अली का विवादों से पुराना नाता रहा है। कई अवसरों पर उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी को भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आप देखिए अमृत स्टेशन योजना के तहत अमरोहा रेलवे स्टेशन कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए तो मंच पर मौजूद बसपा सांसद दानिश अली भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि यह कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, ऐसे में यहाँ ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। और दानिश अली फरवरी 2023 में टीपू सुल्तान की कब्र पर गए थे। इस अवसर पर उन्होंने कब्र की फोटो ट्वीट कर खुद को टीपू का वंशज बताया था। उन्होंने टीपू को स्वतंत्रता सेनानी तक करार दिया था। उस समय भी ये चर्चा में रहे थे। तो यही कहानी है दानिश अली की, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अभी उत्तर प्रदेश से हैं, आप देखते हैं सांसद। और उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी।